आपने कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा। कई फेमस सेल्फ हेल्प गुरुज, इंस्पिरेशनल कोट्स और जानी मानी हस्तियां, जिनमें कि खुद आइंस्टाइन भी शामिल हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फेवर में काफी कुछ अच्छा कहते रहे हैं। वे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप इसे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे होता है कि सिर्फ सोचने मात्र से आप किसी चीज को रियल लाइफ में पा लेते हैं? इस तरह का सवाल आपके दिमाग में भी आज से पहले कभी ना कभी जरूर आया होगा, और अगर पहले नहीं आया तो इस वीडियो को देखने के बाद तो जरूर आप भी सोच में पड़े ही होंगे कि ऐसा कैसे हो जाता है। तो आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गहराई से समझेंगे, ताकि फिर आप इसका इस्तेमाल करके अपने मन चाहे परिणामों तक पहुंच पाएं। और ये सब हम जानेंगे रोंडा बर्न द्वारा लिखी बुक द सीक्रेट से। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर है क्या। इस ब्रह्मांड की हर एक वस्तु, चाहे एक छोटा सा कण हो या एक विशाल पहाड़, सब कुछ बना है वाइब्रेटिंग एटम्स और एनर्जी द्वारा, जिनमें कि हम इंसान भी शामिल हैं। जब किसी माइक्रोस्कोप के अंदर हमें एग्जामिन किया जाए तो हमें एनर्जी के मासेस के रूप में देखा जाता है। यही एनर्जी वाइब्रेट करती है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पे, और सेम हमारे थॉट्स भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करते हैं। इसलिए जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारी बॉडी से ये फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स में ट्रांसमिट हो जाती हैं। ये एक ह्यूमन ट्रांसमिशन टावर की तरह है, और ये फ्रीक्वेंसीज अपने जैसी फ्रीक्वेंसी की चीजों को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। इन शॉर्ट, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि हम उन चीजों, लोगों और परिस्थितियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज हमारे थॉट्स की फ्रीक्वेंसीज के सिमिलर होती हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर आप खुद के लिए अच्छा सोचेंगे कि आपके साथ सब पॉजिटिव होगा, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आपको एक अच्छा केयरिंग और लविंग पार्टनर मिलेगा, तब आपके थॉट्स की फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स में जाएंगी और आपके लिए सिमिलर चीजें लेकर आएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम क्यों नहीं करता? लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रकृति का नियम है। ये उतना ही निष्पक्ष और प्रेडिक्टेबल है जितना कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, और चाहे हम जानते हों या ना जानते हों, लेकिन ये फिर भी काम करता ही रहता है। यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा तो इसके दो कारण होते हैं। पहला, गुड एंड बैड थॉट्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे या बुरे थॉट्स में अंतर नहीं करता, और ये रिकॉग्नाइज करना भी इसका काम नहीं होता कि आप किसी चीज को चाहते हो या नहीं। ये बस आपको वही देता है जो आप सबसे अधिक और परसिस्टेंटली सोचते रहते हो। और क्योंकि अधिकतम लोग उस पर ज्यादा फोकस करते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए होता, बजाय इसके कि जो उन्हें चाहिए होता है। एग्जाम्पल, इमेजिन करिए कि एक आदमी है जो एक जॉब इंटरव्यू देने जा रहा है, और वे ये सोचने के बजाय कि मेरा जॉब इंटरव्यू अच्छा होगा, वो ये सोचता है कि मेरा जॉब इंटरव्यू खराब ना हो। इससे फिर होता ये है कि जैसे ही वे इंटरव्यू देने के लिए उठता है, साथ में रखी चेयर से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है, और फिर सभी उस पे हंसने लगते हैं। जैसे ही वे इंटरव्यू देने बैठता है तो इंटरव्यूअर उससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिसके वे जवाब नहीं दे पाता, और नर्वसनेस के कारण हकलाने लगता है, और फाइनली उसे अपनी ड्रीम जॉब नहीं मिलती। और ये सब कुछ हुआ क्योंकि उसने ये सोचने के बजाय कि उसके साथ अच्छा हो, उसने ये सोचा कि उसके साथ बुरा ना हो, जो कि सोचने का एक बिल्कुल ही गलत तरीका है। और यही प्रॉब्लम है ज्यादातर लोगों की भी। वो हमेशा यही सोचते हैं कि उनके साथ बुरा नहीं होना चाहिए, बजाय ये सोचने के कि उन्हें अमीर बनना है। वो ये सोचते हैं कि वे गरीब नहीं रहना चाहते। वो ये नहीं सोचते कि उन्हें एक अच्छा पार्टनर मिले। वो ये सोचते हैं कि उन्हें खराब पर्सन नहीं मिलना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर यही डर उनकी सच्चाई बन जाता है और उनके साथ वैसा ही होने भी लगता है। इसलिए हमेशा ये सोचो कि आपको क्या चाहिए, आपके साथ हमेशा अच्छा हो, बजाय किसी नेगेटिव स्टेटमेंट के। दूसरा कारण है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस थॉट्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ कॉन्शियस थॉट्स पर ही फोकस नहीं करता। आप कहते तो हो कि आपको ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियसली अनडिजर्विंग फील करते हो, या पैसा कमाने की अपनी एबिलिटी पर डाउट करते हो, तो ऐसे में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है और आपको आपके सबकॉन्शियस थॉट्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स डिलीवर करता है। इसलिए आपको किसी भी थॉट को अंदर से फील करना होगा और उस पर बिना किसी डाउट के पूर्णतः यकीन करना होगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कैसे करें। इसे यूज करने के लिए ऑथर हमें 3 स्टेप प्रोसीजर बताती हैं, जिसे आपको फुल बेनिफिट्स के लिए यूज करना चाहिए। और ये 3 स्टेप प्रोसीजर है आस्क, बिलीव, रिसीव। एक पर्सन को अपने ड्रीम्स के लिए आस्क करना चाहिए, देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वर्किंग पे बिलीव करना चाहिए, और लास्टली उसे रिसीव करना चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 है आस्क। आपको किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहले उसे मांगना होगा, लेकिन आपकी विश एकदम स्पेसिफिक और स्पष्ट होनी चाहिए। जब तक आपका मैसेज क्लियर है, यूनिवर्स इसे समझेगा। एंश्योर करें कि जो मैसेज आप यूनिवर्स में डिलीवर कर रहे हैं वे आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी पॉजिटिव हो। किसी तरह की भी नेगेटिविटी आपको और आपके सहयोगियों के लिए हानिकारक होगी। नेक्स्ट स्टेप, बिलीव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वर्किंग में बिलीव करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि विश मांगना। ह्यूमंस ज्यादातर अपने बिलीफ पर प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन ऑथर सजेस्ट करती हैं कि आपको अपनी थिंकिंग के होरिजोन को ब्रॉड रखना चाहिए और पूरे दिल से प्रोसेस में बिलीव करना चाहिए। आपका बिलीफ डाउट और सेकंड थॉट से फ्री होना चाहिए
ऑथर मानती हैं कि यदि मन में कोई संदेह है तो आप जिन फ्रीक्वेंसीज को यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं उनमें उलझन पैदा होती है। लास्ट स्टेप, रिसीव। अंत में यूनिवर्स आपकी विश को पूरा करेगा। आपको सपने पूरे होने की खुशी मनानी चाहिए। रिसीव का मतलब है कि आपको ऐसे सोचना है कि जो चीजें आप चाहते हो वो आपको ऑलरेडी मिल गई हैं और आप एकदम खुश हो उन चीजों को पाके। अगर कोई ये विश करता है कि उसके बिजनेस को आने वाले सालों में अच्छा प्रॉफिट हो तो उसे ये सोचना चालू कर देना चाहिए कि उसे प्रॉफिट मिलना ऑलरेडी चालू हो गया है। इस तरह के विचारों से निकली पॉजिटिविटी आपके बिलीफ्स को मजबूत करेगी और यूनिवर्स भी इसे फुलफिल करने के लिए काम करने लगेगा। दोस्तों, ये था द 3 स्टेप प्रोसीजर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, ये सारी चीजें होने के लिए समय लगेगा, इसलिए पेशेंस को मेंटेन करना अलोंग विद कॉन्स्टेंट एक्शंस बहुत जरूरी होता है। लेकिन यदि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है इन हैबिट्स को अडॉप्ट करने में, तो ऑथर इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस सजेस्ट करती हैं, जिनमें कि नंबर 1 है इमेजिन। अपने दिन को उस तरह से इमेजिन करें जैसा आप उसे चाहते हैं। रात में सोने जाने से पहले अपने अगले दिन को इमेजिन करें। इमेजिन करें कि आप कल क्या करेंगे, आपका दिन कैसे गुजरेगा, आप कल क्या मीनिंगफुल करेंगे। लेकिन याद रखें कि कुछ बुरा इमेजिन नहीं करना है। जो कुछ भी पॉसिबली पॉजिटिव हो सकता है उसे इमेजिन करें। सेकंड एक्सरसाइज है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी उन चीजों की तस्वीरों को अपने मन में क्रिएट करना जिन्हें आप रियल लाइफ में पाना चाहते हैं। विजुअलाइजेशन हमारी मदद करती है इस बात पर फोकस करने के लिए कि कैसे कोई चीज हो सकती है और इम्पॉसिबिलिटी शब्द को हमारे दिमाग से निकालने में मदद करती है। तो आपको हर रोज उन चीजों को विजुअलाइज करना चाहिए जो आप पाना चाहते हैं। लास्ट, सी द ड्रीम। इसका मतलब ये है कि हमें अपने एम्स एकदम क्लियर दिखने चाहिए। हम अपने गोल्स को देखने में एबल होने चाहिए। इससे आपका अपने सपनों तक पहुंचना आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से एक माइंड मैप क्रिएट हो जाएगा जो कि आपकी विश को एकम्प्लिश करने में मदद करेगा। इन तीनों एक्सरसाइजेस को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए आप एक विजन बोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी समरी बुक द सीक्रेट की। आशा करता हूँ कि इसके जरिए मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझा पाया। दोस्तों, आप में से कुछ लोग होंगे जो शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव नहीं करते होंगे, क्योंकि शुरू से ही ये एक कंट्रोवर्शियल लॉ रहा है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी बताया है उसमें बस यही इंक्लूडेड है कि कैसे फियर को अपने अंदर से निकाला जाए, पॉजिटिव रहा जाए और अपने लिए अच्छा सोचा जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों का कोई नुकसान है। इनफैक्ट इन सब चीजों से आपको बस फायदे ही होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो तो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ कि आप चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो या ना करते हो, लेकिन एक पॉजिटिव और हैप्पी लाइफ के लिए इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिले हमारे चैनल के रिगार्डिंग।